जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से। और कई ऐसे कानून बनाए हैं जिससे जनता को दुख पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के आंकड़े जो बताते हैं, जो होम डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं इनके, और जो दिल्ली में आंकड़े पहुंचते हैं, वो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। ईद के साथ साथ यही खूबसूरती है जहाँ पर ईद मनाई जा रही है और नवरात्र के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस भारत की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर के एक साथ मनाते हैं त्योहार। अखिलेश जी, एक चीज और बात करना चाहेंगे आपसे। एक वक्फ बिल जारी किया जा रहा है वक्फ के खिलाफ, उसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलविदा की नमाज से लगातार लोग हाथों पे काला रिबन बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में उस बात को लेकर आप क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे? वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ है। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसके खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल की विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए, एंग्लो इंडियन, याद होगा आपको, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था, उनकी सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया। जीएसटी जैसा कानून लाया गया और ये बताया गया देश को कि इससे व्यापार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा। लेकिन जीएसटी के आने से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और जो व्यापार बढ़ना चाहिए था, हमारे व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया। और कई ऐसे कानून बनाए हैं जिससे जनता को दुख पहुंचा है। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जहां से आते हैं, उस प्रदेश में आप और हम लोग जमीन नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के आंकड़े जो बताते हैं, जो होम डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं इनके, और जो दिल्ली में आंकड़े पहुंचते हैं, वो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। यही नहीं, जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, इसमें जीरो लॉ एंड ऑर्डर हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि एयरफोर्स कैंपस में एयरफोर्स के अधिकारी के साथ ऐसी घटना घट जाए, एयरफोर्स का अधिकारी मार दिया जाए, जान ले ली जाए, और तब जब पुलिस को पता था कि उसकी जान को खतरा है, उसके बाद जान चली गई। और यही नहीं, न जाने कितनी बेटियों की ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, लगातार हो रहा है। और सरकार जो नारा दे रही है जीरो टॉलरेंस का, वो केवल नारा है। जीरो टॉलरेंस, इनका लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया है। और जो ईज ऑफ डूइंग करप्शन की बात करते थे,
उन्हीं के एक अधिकारी बंटवारे के चक्कर में भागे हुए हैं। मीठी सिवैयां भी खाने को मिलती है, ये जो मिठास है पूरे साल याद रहती है और फिर उस दिन का हम लोग इंतजार करते हैं कि किस दिन फिर हमें मीठी सिवैयां और गले मिलने का मौका मिलेगा। अभी हमारा भी त्योहार निकला है, अभी होली के समय पर हम लोग गले मिले थे। ये कैसे हमारे त्योहार हैं, होली पर हम लोग गले मिलते हैं और ईद पर हम आपसे गले मिलते हैं। ये